हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा जावा का रिवीजन लेक्चर 1, जिसमें हम जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे ताकि जब हम आगे के लेक्चर्स को कवर करें तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो और आगे के लेक्चर्स को समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। तो इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो पॉइंट्स हैं: व्हाट इज़ जावा, जावा होता क्या है, एंड एक प्रोग्राम क्या होता है, देन जावा के फीचर्स क्या है, देन जावा यूज़ करने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स है, लाइक क्या आईडी चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करने हैं, एंड देन जावा का एक सैम्पल प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखेंगे हम। एंड देन हम समझेंगे कि जावा का प्रोग्राम जब हम रन करते हैं तो ये कैसे कंपाइल होके देन बाइट कोड में कन्वर्ट होके और ये एक आउटपुट या रिजल्ट हमें देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जावा होता क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके हम लाइक मल्टीपल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, गेम्स, ये सारे एप्लीकेशंस को हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड जावा एक प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म का एक अलग से एक डेफिनेशन अलग होता है कि वाई जावा इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। सो any software or any system which has its own runtime environment is called as a platform. एंड जावा के पास अपना एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, JRE। दैट इज वाई जावा इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो। एंड इसका अपना एक सेट ऑफ APIs भी है। सो सिंस जावा इज हैज इट्स ओन रन टाइम इन्वायरमेंट एंड सेट्स ऑफ API, सो जावा को हम प्लेटफॉर्म भी डिफाइन करते हैं। नाउ प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको एग्जीक्यूट करके हम एक प्रॉपर रिजल्ट आउटपुट में रिजल्ट निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? प्रॉपर एक सिंटैक्स होता है, देन प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है जिसको सीक्वेंसली या फिर बेस्ड ऑन द लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू यूज, उसको एग्जीक्यूट करके एक प्रॉपर आउटपुट आता है। सो दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ program. So first point is clear now. Now let's move to the features of Java. तो अगर हम जावा के फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जावा इज लाइक oops सपोर्टेड, एंड oops इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम फीचर्स स्पेसिफिक जावा के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, अगर हम इसको डिफाइन करने जाएं तो जावा को कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जावा का प्रोग्राम जब एक यूजर या फिर कोई एक प्रोग्रामर राइट करता है, लिखता है, तो ये पहला स्टेप होता है कंपाइलेशन का। तो जो कंपाइलर होता है जावा कंपाइलर विच इज़ अ पार्ट ऑफ JDK, वो क्या करता है कि जावा के कंपाइल को जो हमने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा है उसको कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। एंड देन इंटरप्रेटर क्या करता है? उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रीट करता है। तो इसको हम एक अलग से नेक्स्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट में देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। बट येस, दिस इज द डेफिनेशन। देन अगर हम सेकेंड बात करें तो ये क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप बाइट कोड को जब आप जावा प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट करते हो तो उस बाइट कोड को आप किसी भी सिस्टम पर, किसी भी JVM पर रन कर सकते हो, और ये पोर्टेबल है, तो इसलिए इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। एंड तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का डेफिनेशन हम आगे के लेक्चर में डिफाइन करके पूरा, क्योंकि इसके अलग बहुत सारे सब पार्ट्स है जिसको हमें डिफाइन करना, समझना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एंड ये देन सिक्योर्ड है। देन ये फैमिलियर है। फैमिलियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस भी यूज़र ने C++ पे या किसी भी एक बेसिक लैंग्वेज पे काम किया होगा तो उसके लिए ये जावा को समझना बहुत इजी होता है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। इसके और भी फीचर्स हैं बट ये बेसिक्स है जो हमें याद रखना चाहिए। देन हम मूव करते हैं जावा प्रीरिक्विजिट्स में हम कवर करेंगे कि क्या क्या रिक्वायर्ड
चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स या फिर क्या क्या टूल्स है जो रिक्वायर्ड है टू रन अ जावा प्रोग्राम। तो सबसे पहला जो टूल आता है दैट इज अ जेडीके। जेडीके एक डेवलपमेंट किट टूल होता है जिसके अंदर जो रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट या फिर रिक्वायर्ड कमांड्स या रिक्वायर्ड टूल्स है वो सारे इस जेडीके के अंदर बंडल होते हैं टू रन अ जावा प्रोग्राम। तो इसका जो डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन होगा ये हम आगे के लेक्चर में कवर कर लेंगे कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो उसको हम डिटेल में आगे लेक्चर में रीड करेंगे। देन जो सेकेंड प्री रिक्विजिट्स है ये एक कोई भी आईडी में एक्लिप्स हो सकता है, वीएस कोड हो सकता है, या फिर अगर आपको नोटपैड यूज़ करना है तो नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी है, इंटेलिजे है, या और भी आप यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आईडी यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बस यही दो चीज़ें हैं जो जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जावा का प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक सैम्पल प्रोग्राम। तो सैम्पल प्रोग्राम को देखने के लिए हम चलते हैं एक्लिप्स में, एंड एक्लिप्स में हम जाके एक क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम रिवीजन लेक्चर 1, जावा रिवीजन लेक्चर 1। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। अब जो सोर्स है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक क्लास बना लेंगे और इस क्लास का हम नाम रखेंगे लेक्चर 1, नहीं इसका हम नाम रखेंगे डेमो। तो हमारा अगर आप ये देखोगे तो डेमो नाम से क्लास बन गया। तो जो स्ट्रक्चर होता है, जब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि पहले एक एक्सेस स्पेसिफायर, देन क्लास, दिस इज अ कीवर्ड। अब ये क्या कीवर्ड है, कितने कीवर्ड्स है, क्या क्या कीवर्ड सपोर्टेड है जावा में, उसको भी हम आगे के लेक्चर्स में डिफाइन करेंगे। अभी हम जस्ट एक सैम्पल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ये कीवर्ड क्लास है बिकॉज हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, एंड देन ये हमारा क्लास का नाम। ये आप कुछ भी रख सकते हो बट मेक श्योर कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। उसके बाद करली ब्रेसेस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर एंड हुआ है। अब क्या करेंगे हम, क्लास हमने डिफाइन कर दिया, अब इसको रन करने के लिए एक मेन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका कमांड कुछ ऐसा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये होता है मेन मेथड का स्ट्रक्चर। अब इसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, देन ये इसको हम आगे के लेक्चर में एक जब सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे पहला, उसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, हर एक कीवर्ड का यूज। ये हमारा मेन मेथड हो गया। तो जब कोई भी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो पहला एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे सिस आउट। तो ये सब शॉर्टकट्स है एक्लिप्स के, मैं एक्लिप्स प्रेफर करता हूँ यूज़ करना। मैं वीएस कोड भी यूज़ करता हूँ बट एक्लिप्स थोड़ा ज़्यादा हैंडी है तो एक्लिप्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, सिस आउट लिख दिया। अब हम इसके अंदर लिख देंगे टेस्टिंग लेक्चर 1 और इसको हम कर देंगे सेव। अब हमने सिस आउट में ये लिख दिया टेस्टिंग लेक्चर 1। इससे जो भी इसके अंदर हम स्ट्रिंग या फिर जो भी पास करेंगे वो उसको एग्जीक्यूट करके हमारे लिए प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये कुछ ऐसा रन होगा, एंड ये देखो ये हमने प्रिंट किया था टेस्टिंग लेक्चर 1 और ये टेस्टिंग लेक्चर 1 प्रिंट करके हमें दे दिया। तो ये था जावा का सैम्पल स्ट्रक्चर। जावा का सैम्पल स्ट्रक्चर कर दिया हमने। अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये बाइट कोड एंड जेवीएम क्या है। तो जब आप, लेट मी एक्सप्लेन थ्रू दिस। तो क्या होता है जब आप प्रोग्राम लिखते हो, मैं यहाँ पर ओके तो जब आप प्रोग्राम लिखते हो जावा
प्रोग्राम। तो जब आप जावा प्रोग्राम लिखते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये जेडीके के पास जाता है। ओके, ये क्या होता है, ये जेडीके के पास जाता है, राइट। और जेडीके के पास जाने के बाद यहाँ पर होता है कंपाइलर। एंड कंपाइलर क्या करता है कि जावा कंपाइलर, एंड कंपाइलर क्या करता है, उस जावा प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, विच इज लेट मी बाइट कोड। अब ये कंपाइलर ने क्या किया, इसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या होता है, जो कि होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ओके, अब एक यूजर क्या करेगा, उस बाइट कोड को किसी भी जेवीएम पे लेके जाएगा, रन करेगा, एंड वो बाइट कोड रन हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपाइलर बाइट कोड तक तो कन्वर्ट हो गया, अब हम देखेंगे कि इसको इंटरप्रेटर कैसे कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो कि एग्जीक्यूट करता है बाइट कोड को एंड देन उसको कन्वर्ट करता है लाइक मशीन कोड में। वो भी सेम है, जस्ट हमें अब ये आ गया बाइट कोड एंड बाइट कोड के बाद क्या आएगा, बाइट कोड के बाद आएगा यहाँ पर इंटरप्रेटर, यहाँ पर आ जाएगा इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, फिर इसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देगा सेम बाइट कोड को मशीन कोड में, जो कि एग्जीक्यूट होगा, और जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आउटपुट है, उसको हमें कंसोल में दिखाएगा। सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ जावा प्रोग्राम टू बाइट कोड, और बाइट कोड से फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ये फ्लो है। सो ये सब सारे जेवीएम के भी पार्ट्स है, कुछ जेडीके के पार्ट्स है, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी के लिए बेसिक हमने ये कवर कर लिए, जावा क्या होता है हमने देख लिया, प्रोग्राम क्या होता है हमने देख लिया, देन हमने जावा के फीचर्स देख लिए, हमने प्री रिक्विजिट्स देख लिया कि जावा को प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमने सैम्पल स्ट्रक्चर देख लिया, हमने बाइट कोड कैसे बनता है और वो कैसे फिर कन्वर्ट होकर मशीन कोड में कन्वर्ट होता है वो भी देख लिया। अब हम आगे के लेक्चर्स में जो आगे के पॉइंट्स है, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या है जावा के, देन वेरिएबल्स के स्कोप क्या होते हैं, और भी अलग अलग ऑपरेटर्स क्या है, देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।